हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम टेंस लेकर के चल रहे हैं। तो ये पार्ट वीडियो में हम टेंस जैसे फर्स्ट तो पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर तीनों के पार्ट कितने होते हैं, तो यहाँ पर पीडीएफ में आप देख सकते हैं। सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर के देखिए तो ये वीडियो समझ में आएगी। सारे रूल उसमें बता चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेस आपको एग्जाम्पल बताना बाकी है, तो वही चीज पढ़ाना शुरू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। किस टेंस का है तो आप कंस्ट्रक्शन से खुद आप समझोगे कि हम क्या बताने वाले हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी स्ट्रक्चर के सहारे आप जानने की कोशिश करें कि हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर किसका दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डू डज का प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव हम सेंटेंस बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट है, नेगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है गाइस, अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस, ईएस, आई, ईएस होता है, प्लस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो सीधे यस या यस के बाद आप रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका अदर वर्ड रहेगा। तो वही है। अब इसी बेस पे सेंटेंस यहाँ पर रखा गया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को कैसे आप लगाएंगे, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। पहचान है ऑलरेडी पहले पार्ट में हम बता चुके हैं आपको कि पहचान क्या है। तो पहचान हम बताए हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ता ती ते के बाद है, हूँ, हो, आए, तो उसे प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक। नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव तो सब में रहता है। चलिए अब इसे लगाते हैं। तो आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आई। फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए। तो हमारा मेन वर्ब इसमें कहाँ है, तो पढ़ना हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पे रीड हो गया। और एक बात आपको ध्यान देना है, आई, वी और यू, दे के साथ आपको मेन वर्ब में यस या यस नॉट यूज होगा, ठीक। ये चीज ध्यान देना। इस बाकी के ही सी इट, आई वी यू दे, सॉरी ही सी इट के साथ प्रयोग होगा, नेम के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसलिए हमें फर्स्ट रूप में लिखना है, तो रीड हो जाएगा। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पर मांग रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी किताब, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अगर रहता है कि मैं अपनी किताब प्रतिदिन पढ़ता हूँ, तो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। प्रतिदिन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डेली गाइज, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। सिंगुलर प्लूरल ऑलरेडी हम उस वीडियो में बता चुके हैं। अगला है हमारा सी कहें या सीता कहें। यहाँ पर सी हम कहें या सीता कहें, ठीक है, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर सीता, सीता एक पत्र लिखती है, तो सीता, अब हमने कहा कि ही सी इट के साथ मेन वर्ब में एस या इसका प्रयोग हो, राइट है तो राइट्स हो गया, ठीक। और लेटर, तो उम्मीद करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे लगेगा उसको ध्यानपूर्वक आपको समझने का कोशिश करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में टेंस आ जाए। बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट है आपका आपके सामने, फिर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, तो यहाँ पर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल को आपको लगाना है कि मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई के साथ देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज करना है, डू। बाकी के ही, सी एंड इट, नेम के साथ आपको यूज करना है डज, ठीक है। ये सब लर्न होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर लगाना है सीता, चाहे सी हो, या यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हम आप क्या लगाएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, आई डू प्लस नॉट है, कंस्ट्रक्शन कह रहा है,
फिर मेन वर्ब कंस्ट्रक्शन में मांग रहा है, वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म रहेगा, रीड रहेगा, माई बुक। ठीक है। अब सीता मतलब सिंगुलर प्लूरल आपको क्लियर होना चाहिए, ही सी इट क्या है और आई वी यू दे क्या है। तो यहाँ पर सीता है, चाहे सी रहे या ही रहे, तो आपको वहाँ पर डज लगाना है, नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर राइट रीड है, हर जगह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। नेगेटिव हो गया, चलिए इंट्रोगेटिव को हम बता देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो इंट्रोगेटिव कब क्या क्यों शब्द सेंटेंस में, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। कब क्या क्यों शब्द हिंदी वाले वाक्य में पहले से शुरू होगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंस्ट्रक्शन से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन है हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है फॉर्म है प्लस सब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा सबसे पहले डू डज मतलब मैं है तो डू हो जाएगा, आई रीड माई बुक। ठीक है। यही रहता कि मैं अपनी किताब, इसको मिटा देंगे और यहाँ लिखे मैं अपनी किताब क्यों पढ़ता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा क्यों। ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। ठीक है। सेम प्रक्रिया वही हो जाएगा, वाई डू आई रीड माई बुक। आई होप कि आप समझ चुके होंगे अच्छे से। वाई वेट वन वेयर कंस्ट्रक्शन में तब इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा और वाई मतलब वाई वाट वेयर प्लस डू डज। ठीक है। सीता का भी इसी तरह रहेगा। तो सीता जो है एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर डज सीता राइट अ लेटर। सीता कैसे पत्र लिखती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ डज सीता राइट अ लेटर। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आ गई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगले टेंस में इंक्लूड करके मैं बताती हूँ और मैं यहाँ से लेती हूँ विराम, और अगली वीडियो अगले में लेकर के मैं प्रेजेंट होती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।